मेरी आम सी जिंदगी में बहुत खास हो तुम। तकब्बुर 31 दिसंबर से इतवार शब 9 बजे। ये दिल की लगी। उमैर, आपकी चाय। थैंक यू। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, कहाँ? पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरे खाऊंगा जॉब की तलाश में। आपने अम्मी को? नहीं, अम्मी को कुछ मत बताना, इसीलिए मैं रोज इसी टाइम पर निकल जाता हूँ अपनी सेम रूटीन से, ताकि उनको पता ना चले। अम्मी को पता चलेगा तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं जॉब स्विच कर लूँ और अम्मी को कुछ पता ना चले। जी, बात तो आप ठीक कर रहे हैं। अम्मी वैसे ही आपको लेके आजकल बहुत परेशान है, हर वक्त अपसेट रहती हैं। तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? वो मैंने ऑफ लिया था, तबीयत थोड़ी अजीब सी हो रही थी। तबीयत अगर ज्यादा खराब है फरवा तो मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ तुम्हें। नहीं उमैर, ऐसी कोई बात नहीं है। इस कंडीशन में तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, और मेरे पास वैसे ही काफ़ी लीव्स पेंडिंग थी, तो मैंने सोचा अवेल कर लूँ। हाँ ठीक है, ओके, चलता हूँ। उमैर, हाँ क्या हुआ? मैं ये कहना चाह रही थी कि आप घर के खर्च को लेके फिक्रमंद ना हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जॉब मिलेगी, लेकिन अल्लाह ना करे अगर ऐसा ना हो तो मेरी सैलरी से भी मैनेज हो सकता है। तुम्हारी सैलरी से कैसे मैनेज होगा फरवा? थोड़ा बहुत तो हो जाएगा ना। नहीं फरवा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपनी सैलरी अपनी फैमिली पे ही स्पेंड करो, और फरवा मेरी जिम्मेदारियां मैं खुद उठा लूंगा, परेशान मत हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है बेटा, इतनी परेशान लग रही हो। सब खैरियत तो है ना? खैरियत है। तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा कि कोई खैरियत है। अरसल से कोई झगड़ा हुआ है? क्या बात है? अम्मी, मेरी अरसल से कोई बात ही नहीं हुई। तो बेटा फिर उससे बात करो, उसे यकीन दिलाओ कि जो भी है वो सब गलत। बस कर दें ये टॉपिक। क्या यकीन दिलाऊं अरसल को? सारी जिंदगी मैं इसीलिए रह गई हूँ कि सबको वजाहतें देती फिरूं। पहले 5 साल उमैर को वजाहतें देती रही, अब अरसल को देती रहूं। पहले भी मैं ही माफिया मांगती रहती थी, चाहे मैं सही हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन माफी मैं ही मांगती थी। मेरी जिंदगी में क्या सिर्फ ये रह गया है? बेटा मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम उससे माफी मांगो, मैं तो तुमसे ये कह रही हूँ कि उससे बस ये बात करो, उमैर से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अम्मी, उमैर मुझे तलाक दे चुका है। अरसल की मैं बीवी हूँ, उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इससे ज्यादा वजाहत चाहिए अरसल को? क्या लॉजिक है कि मैं उसको वजाहत दूँ? और इस वक्त मैं किसी और बात की वजह से अपसेट हूँ, सो प्लीज। और क्या बात है बेटा? ना आपसे रिलेटेड है और ना मुझसे रिलेटेड है। और मुझे लगता है वो लड़का यही चाहता है कि उर्वा तकलीफ उठाए। उसे यकीन है कि उससे बेहतर इंसान नहीं मिलेगा, लेकिन जब तुम जैसा अच्छा इंसान उसे मिल रहा है तो वो कोई ना कोई चाल चल देता है। तुम्हें समझना चाहिए इस बात को। ये उमैर मुझे मिल जाएगा तो मैं इसे। क्या वो तुम्हारी बात हुई उमैर से? हाँ हुई है, लेकिन वो मेरी कहाँ सुनेगा। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं खुद बात कर लूंगा उससे। तुम क्यों खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो इस किस्से में? वो तुम्हारी नहीं सुनेगा और फिर तुम्हारी इंसल्ट होगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मगर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि उमैर उर्वा की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, उसके लिए मसले खड़े कर रहा है। उसकी इन हरकतों की वजह से वो तकलीफ में पड़ सकती है।
वाह भाई, 50 किलोमीटर दूर बैठी उर्वा की आपको कितनी परवाह है, कितनी तड़प हो रही है उसके लिए। जो साथ खड़ी बीवी है, कभी उसकी भी दुख की परवाह कर लिया करे ना। अच्छा बताओ मुझे, तुम्हें क्या दुख है? हाँ हाँ, मेरी जिंदगी तो कितनी अच्छी है ना, गुलो गुलजार है, खुशियों का पहाड़ मेरे सर पे पड़ा है। गौर से देखें कितनी तकलीफ में हूं मैं, और वो उर्वा जिसकी आपको इतनी तड़प हो रही है, उसकी बहन मुझे किस तरह ट्रीट करती है, कभी देखा है? कभी गौर किए? आते ही उसने मेरे से दुश्मनी लगा ली है। तो अमर, तुमने कभी कौन सा लिहाज किया है? हाँ तो क्यों लिहाज करूं मैं? चीज क्या है वो जो मैं उसकी बातें बर्दाश्त करूं? नहीं अमर, बर्दाश्त तो तुम्हें करना पड़ेगा। इसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि हारून और उसकी बीवी इस घर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, उनके खर्चे से ये घर चलता है। दूसरी वजह, हारून मुझे बिजनेस में बहुत हेल्प आउट कर रहा है। और तीसरी वजह, ये मत भूलो कि हारून की बीवी उर्वा की बहन है। ये वही उर्वा है जिसके साथ उमर ने बहुत ज्यादतियां की हैं। मगर मेरा इससे क्या कंसर्न है? उमर खुद अपने किए का जिम्मेदार है। इसीलिए तुमसे कह रहा हूं कि उमर से बात करना बहुत जरूरी है। उसके हर हरकत के नतीजे में तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अब देख लो कि तुम क्या चाहती हो, चॉइस तुम्हारी है। इस घर में इज्जत से रहना है या परवा, तुमने मुझे बताया नहीं उमर की नौकरी के बारे में। आंटी, उन्होंने मना किया था कि आप परेशान होंगी। अरे ये सब उर्वा की वजह से हो रहा है। उर्वा की वजह से मतलब? उमर की नौकरी से उर्वा का क्या ताल्लुक? उनकी तो मैनेजर से लड़ाई हुई थी। अरे ये लड़का तो उसके लिए सदा का जुनूनी है। पहले इसकी इतनी अच्छी नौकरी थी, उस उर्वा के चक्कर में खामखा ख्वार होकर इसने लड़ाइयां झगड़े कर कर अपनी इज्जत गंवा दी, और अब फिर वही मसला खड़ा हो गया। तुमने देखा नहीं आजकल किस तरह काट खाने को दौड़ता है हम दोनों को। जब उर्वा को इसने तलाक दी थी ना, उस वक्त भी नफसियाती हो गया था ये। मैंने सोचा कि इसकी शादी हो जाएगी तो सब कुछ भूल भाल जाएगा, अपनी बीवी में लग जाएगा, लेकिन ये तो। आंटी, आप माओ को ऐसा क्यों लगता है कि शादी आपके बेटे के हर मसले का हल है? जिस जुनून और प्यार को आप अपने बेटे के दिल से नहीं निकाल सके, वो मैं कैसे खत्म करूंगी? उमर अच्छा भला था फरवा, बदल भी गया था। तुम्हारा कितना ख्याल करता था, और तुम्हारा तो अब भी ख्याल करता है, फिक्र करता है। लेकिन अब पता नहीं क्यों ये आजकल उर्वा की नई कहानी निकल आई है कि लड़का हत्ते से ही उखड़ गया। समझ नहीं आती क्या करूं। आंटी, आप परेशान ना हो, मैं खाना लगवाऊं? नहीं, मैं पहले अंबर से बात कर लूं फिर। खैरियत? हाँ, उसको बताऊं ना कि उमर की नौकरी चली गई है। क्यों, इससे क्या होगा? क्या इस सिलसिले में अंबर आप ही उमर की हेल्प कर सकती हैं, या फिर उनकी वजह से उमर को जॉब मिल जाएगी? नहीं, लेकिन वो उमर को समझाएगी तो सही ना। आपको लगता है कि वो उमर को समझा सकेंगी? अगर आप कहती हैं कि ये जॉब उमर के हाथ से इसलिए निकली है क्योंकि वो उर्वा के बारे में सोच रहे हैं या फिर वापस से उसकी तरफ पलट रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये ख्याल उनके जहन में किसने डाला होगा? नहीं बेटा, अंबर तो उसे रोकती है। हाँ, लेकिन तुम्हारी बात भी ठीक है। ये वाली खबर अंबर ही घर में लेकर आई थी कि उर्वा को उसके मियाँ ने छोड़ दिया है। बस उसी दिन से उमर बावला हो गया है, और उसका बस नहीं चल रहा कि वो उसका हाथ पकड़ कर ना घर में ले आए। ना उसे बीवी का ख्याल है, ना उसे माँ का ख्याल है। बस अगर उसे याद है तो उर्वा याद है, हर वक्त उर्वा उर्वा। आंटी, उमर ने तो मुझे आपको बताने से मना कर दिया था। वो आपको परेशान नहीं देखना चाहते, बहुत कोशिश कर रहे हैं वो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द उन्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। हाँ बेटा, इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी, तुम दुआ करना। जी आंटी, लेकिन अगर आप ये बात अंबर आपी से शेयर करेंगी तो वो भी परेशान होंगी। अब अच्छा तो नहीं लगता ना कि उनके ससुराल में उनकी मैगी की परेशानियां पहुंचे। और
इस तरह तो उनके अपने घर में उनका दिल नहीं लगेगा, और हो सकता है कि फरहान भाई या उनकी सास को शिकवा हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अंबर का हमारे घर के जाती मसलों में इन्वॉल्व होना हमारी जिंदगी तो मुतासिर करता ही है, लेकिन उसकी जिंदगी भी नजरअंदाज होती है। कुछ ठीक नहीं रहता उसकी जिंदगी में। उसे चाहिए कि वो अपने शौहर को देखे, अपने घर को देखे, उनकी तरफ तवज्जो दे। लेकिन बेटा, तुम बदगुमान ना होना, उमर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, सब अल्लाह ठीक कर देगा। जी। माँ पूत की कमाई तो मैं जूती की नोक पे रखती हूँ, और घर की भी मैं मालिक, मगर वो भी तो सिर्फ फरहान का हिस्सा है। इस हिस्से से ना मैं अपना घर बना सकती हूँ और ना ही फरहान की कमाई से हमारा गुजारा होगा। लेकिन अगर ये कारोबार वाला मामला किसी करवट बैठ गया तो फिर सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी मेरी। बाकी अपना घर कैसे बनाना और पैसे कहाँ से निकलवाना, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अंबर, क्या बात, खामोश क्यों? कोई बात हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? क्या औकात है मेरी इस घर में? मैं तो रास्ते में पड़ी हुई वो धूल हूं जिसको कोई भी पांव से उड़ा दे। तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? फरहान से कोई बात हुई है या मुझसे कोई झगड़ा? क्योंकि इस घर में सिवाय फरहान के और मेरे कोई और नहीं रहते, और अलीना और हारून तो गए हुए। शिकवे शिकायत तो आप सबको मुझसे हैं, यहाँ तक कि मेरी जात से तो कोई खुश नहीं है। अम्मी को भी मेरे वजूद से मसले हैं। ओह, उसका मतलब है तुम्हारी अम्मी से कोई झगड़ा हुआ है या उन्होंने कुछ कहा है? और जानती है कि क्यों? कि मैं उमैर को समझा रही हूँ कि उर्वा के पीछे ना भागे, जान छोड़ दे उसकी, इस वजह से। हैरत की बात है कि उमैर को सही बात समझाने की वजह से वो तुमसे क्यों खफा हो गई, और उमैर को तो खुद समझ जाना चाहिए। बस यही तो बात है, फर्क होता है ना बेटे और बेटियों में। बेटा गलत हो लेकिन गुस्सा हमेशा बेटियों पे ही निकलता है, चाहे वो हक की बात क्यों ना कर रही हो। आप अलीना को देख लें, वो अपनी बहन उर्वा की वजह से हर वक्त मुझसे बदतमीजी करती है, और जाने से पहले देखा आपने कितनी बदतमीजी करके गई है मुझसे। और वजह क्या है? कि उमैर मेरा भाई है। ऊपर से फरहान ने भी मुझे इतनी बातें सुना दी। फरहान ने तुमसे क्या कहा है? यही कि मुझे उमैर को समझाना होगा। अब आप मुझे बताएं, वो लड़का मेरी कहाँ सुनता है? आपको तो यही लगता था ना कि मैंने उर्वा की तलाक करवाई थी, तो फिर अब मैं क्यों चाहूंगी कि उमैर उसके पीछे पीछे भागे? मेरी तो अब भी यही कोशिश है कि उमैर अपनी जुबान से उसका नाम भी ना ले। अंबर, एक बात को माना कि उमैर तुम्हारा सगा भाई है, लेकिन उर्वा का और उमैर का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, तो क्यों हमारे घर में डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है उनकी वजह से? तो ये बात आप अपनी छोटी बहू को क्यों नहीं समझाती हैं? वही है जो उर्वा की वजह से हर वक्त मुझसे उलझती रहती है, बदतमीजी करती है, लिहाज नहीं करती है। मैं तो अपनी मायके की बात कभी ससुराल में नहीं लेके आती और अपने मायके तक नहीं जा रही, क्योंकि मुझे पता है कि उमैर मुझसे इस बात पे झगड़ेगा। उसको समझाए ना आप, जो हर वक्त मुझसे उलझती रहती है। ठीक है, मैं बात करूंगी, अलीना एक बार वापस आ जाए, लेकिन तुम तो अपने बड़े होने का फायदा उठाओ ना, लिहाज कर लिया करो। वो तो मेरी मजबूरी है अम्मी, लेकिन बड़े होने का कोई मान नहीं है, ना कोई इज्जत देता है मुझे। तो ये मान, ये इज्जत तो कमाई जाती है ना, तुम उसकी बातों को इग्नोर कर लिया करो। तुम देखना चंद दिनों में वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जी। इस आतिश में, चाहत की बारिश में, इश्क का मैंने जाम पिया। तेरी लागी लगन तुझ में हूँ मैं,
उर्वा को तकलीफ पहुंचाने की सजा है जो आज तक मुझे मिल रही तेरी ओर जो निकले है। इज्जत, पैसा, पोजीशन और मोहब्बत जो तू ना मिल पाया सब खो दिया मैंने। कुछ भी तो नहीं रह गया मेरे हाथ में, कुछ भी नहीं। पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्मी भर ना पाए। तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत दोनों को ही आजमा लिया है मैंने, और जितना खसारा मेरे हिस्से में तुम्हारी मोहब्बत की बदौलत आया है, वो फकत तुम्हारी माफी से पूरा नहीं हो सकता। जिंदगी में कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, मगर तुम जिस तरह आज मैं बेसुकून, तुम भी कभी सुकून से नहीं रहोगे। चाहत हो तो कैसे राहत हो, बढ़ने लगे फिर दिल का जुनून, तुझको जो पालूं मैं अपना बना लूं मैं, काश मिले फिर थोड़ा सुकून। हाँ चंद दिन लग जाएंगे मुझे, या आई एम इन मरी। या तो ऐसा करो वो रीस्केड्यूल कर लो ना वो मीटिंग। हारून? हाँ हेनरी टेक्सटाइल्स के साथ। ऑलराइट। हारून मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान फोन पर है। यार एक इम्पोर्टेंट ऑफिस का काम था, यू नो ऑफिशियल मामला था। तो तुम्हें ऑफिस का ही काम करना था तो हमने कराची क्यों छोड़ा? मुझे यहाँ बोर करने के लिए लाए हो तुम? यार अब ताने तो मत दो। पूरा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करने के बाद अगर 2 मिनट मैंने ऑफिस की खबर ले ली तो इसमें क्या बड़ी बात है? हारून क्या मैंने अम्मी और आपी से बात की है सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हें फील ना हो कि मैं तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ? तो उनसे फोन पे बात ना करके क्या तुम्हारे दिलो दिमाग से उनकी फिक्र खत्म हो गई है क्या? नहीं ना। और देखो लीना, मैंने तुम्हें मना कभी नहीं किया, तुम जब चाहो अपनी अम्मी को कॉल करके उनकी खैरियत पता कर सकती हो। हम यहाँ चंद दिन घूमने के लिए आए, इसका ये मतलब नहीं कि हम पीछे वालों से ताल्लुक तोड़ दें। मगर ऑफिस से तुम छुट्टियां लेकर आए हो, फिर वो लोग क्यों तुम्हें बॉदर कर रहे हैं? क्योंकि वो इस चीज के पैसे देते हैं मुझे, इसलिए जब चाहें जहां चाहें मुझे बॉदर कर सकते हैं। देखो लीना, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगलों को अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए, एंड इट्स नॉट इजी। तुम्हें पता है मैंने कितनी एफर्ट की है,
और अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, आगे कितना कुछ अचीव करना है लाइफ में। सब कुछ तो है हारून, और क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहता हूं मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूं। अलीना, मेरी लाइफ में दो लोग बहुत अहम हैं, एक अम्मी और एक तुम। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम दोनों को किसी भी चीज की कभी कमी महसूस हो। अब हम यही करते रहेंगे या बाहर डिनर पे भी चलेंगे? हाँ चलते हैं, मैं तो कब से बोल रही हूँ तुम्हें। चलो फिर गेट रेडी, मैं तब तक बाहर कैब का इंतजाम करता हूँ। ओके। बहुत मजे का खाते हैं, वेरी नाइस। आज तो बहुत अच्छा खाना बना भाई। खाना तो अच्छा होगा ही, और इसका क्रेडिट भी हारून को जाता है। वो है तो हम इतनी महंगी महंगी ग्रोसरीज घर पे लेके आते हैं, वरना तो दाल रोटी से ही गुजारा करना पड़ता। देखो, तुमने खाना अच्छा बनाया इसलिए हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब तुम इस बात को पैसे के साथ क्यों कनेक्ट करें? मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूँ, वो दे रहा है तो हम अच्छा खाना खा रहे हैं ना। नहीं, हारून क्यों नहीं देगा घर का खर्च? उसने जिम्मेदारी उठाई है, उसका फर्ज बनता है। और उसने आज तक कभी इस मौजू पे बात नहीं की, तो तुम क्यों इतना इशू उठा रही हो? मैं इशू तो नहीं उठा रही, ये तो मुझे इन्होंने एहसास दिलाया है कि वो घर का खर्च उठाता है, इसलिए मुझे उनकी बीवी से दब के रहना पड़ेगा। देखो अमर, मैं इस हवाले से बात नहीं कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि बात ये है फरहान कि फैला हुआ हाथ, नजर और सर दोनों झुका देता है, और तुम्हारे इस बात ने मुझे ये एहसास दिलाया है कि अलीना के सामने मुझे अपने नजर झुका के ही रहना बेहतर है। नहीं, अलीना का जिक्र क्यों आ रहा है? वो क्यों करेगी इस किस्म की बात? उसका इस मामले से कोई कंसर्न नहीं। आपको क्या लगता है अम्मी कि जिस तरह मैं और फरहान रहते थे, सारे घर का खर्च उठाते थे, अब भी वैसे ही होगा? तो ठीक है, हारून देख चुका है तुम दोनों की स्ट्रगल, उसकी तालीम मुकम्मल करवाई है तुम दोनों ने, वो रिस्पेक्ट करता है तुम दोनों की, इसलिए उसको एहसास है। अगर एहसास होता तो वो छोटी छोटी बातों पे अलग घर पे जाने की बात ना करता। अगर आप छुपाएंगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे पता ना चले। आखिरकार मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ। मजे की बात यह है कि ऐसी सोच कौन डाल सकता है? मुमताज चाची। और अब भी जब अलीना चाहेगी तो 2 सेकंड में ये लड़का आपको छोड़ के चला जाएगा। मैं छोड़िए इसकी बातें, इसकी तो आदत है उल्टी सीधी बातें करने की। आप प्लीज खाना खाइए। नहीं, बस मैंने खा लिया, पेट भर गया मैं। तुम लोग खाना खाओ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। जैसा रिश्ता तूबा के लिए मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसे ही लोग मिले, स्टेटस और मिजाज के मुताबिक। बस अल्लाह करे कि आगे भी सब कुछ खैरियत से हो। आमीन। भाई वो चाह रहे थे कि मंगनी धूमधाम से हो। हाँ तो भाई हम धूमधाम से मंगनी करेंगे और शादी भी। आखिर हमारी इकलौती और लाडली बेटी जो है, और वैसे भी हमने डर डर के शादी थोड़ी करनी है। फहमीदा, क्या बात कर रही हो? मैं कह रहा था कि उर्वा को मंगनी के टाइम पे यहीं होना चाहिए। हाँ तो भाई आप सब लोग मिलके मिन्नतें करना शुरू कर दीजिए उस मैडम की। तूबा। तूबा? अरे तूबा मेरी बात। क्या बात है मॉम? पता नहीं किसी की बात ही नहीं सुनती है। चले आप फिक्र नहीं करें, मैं देखता हूँ। प्लीज। तूबा रुको। जी भाई। कहाँ जा रही हो इस वक्त, और वो भी किसी को बिना बताए? भाई मैं भाभी से मिलने जा रही हूँ। उर्वा से? जी। अगर इतना जरूरी नहीं है तो कल मिल लेना, पर तुम जा क्यों रही हो, मुझे भी तो बताओ। भाई एक दफा मैं भाभी से बात कर लूं, फिर सिर्फ आपको नहीं सबको बता दूंगी।
पर भाभी मैं सोच सोच के पागल हो रही हूँ। रूबा क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पे तुम इतना परेशान हो रही हो। और हमें तो वैसे भी पता है कि ताबिश कैसा लड़का था और वो तुम्हें धोखा दे रहा था। भाभी कौन यकीन करेगा कि ताबिश एक धोखेबाज था? आपका यकीन किया किसी ने? एक फोन कॉल पे वन साइडेड बातें सुन के अरसल भाई ने तो आपको छोड़ दिया। एक दफा भी आपसे पूछा? मेरी बात अलग है तूबा। मैंने अरसल से झूठ बोला था, उनका भरोसा तोड़ा था। और मैं जब हैदर से सच छुपाऊंगी तो आपको क्या लगता है कि वो झूठ कभी सामने नहीं आएगा? और जब वो झूठ सामने आ जाएगा तो मैं भी अपना एतबार खो दूंगी। तूबा, इन हालात में मैं तुम्हें सिर्फ यही मशवरा दे सकती हूँ कि जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। और आंटी अंकल की इज्जत। भाभी मामा बाबा का तो आपने भी सोचा था, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया ना कि जो हुआ गलत हुआ। और भाभी जब इतनी बड़ी मिसाल मेरे सामने खड़ी है तो आप मुझे बताएं कि मुझे इग्नोर कर देना चाहिए? अब इस बात पर मैं तुम्हें क्या ही कहूँ तूबा। भाभी अगर मुझे ये बात किसी और से करनी होती तो मामा बाबा और अरसल भाई सब थे घर में, लेकिन मेरा आपसे बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप मुझे जानती हैं और आपने आज तक मुझे गलत मशवरा नहीं दिया। और मुझे पता है कि मैं आप पे आंखें बंद करके भी भरोसा कर सकती हूँ। जो तुम सोच रही हो तुम्हें वही करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुम्हें कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अगर वो एक अच्छा इंसान है ना तो तुम्हें ज़रूर अंडरस्टैंड करेगा। कोई बात नहीं भाभी, अगर वो अंडरस्टैंड ना भी करे तो मैं समझ जाऊंगी कि वो मेरा नसीब नहीं था। और वह तुम्हें क्या जरूरत थी तूबा को मशवरा देने की? अगर उसने अपने घर में बता दिया कि तुमने उसे समझाया है कि अपने होने वाले शौहर को अपने पिछले बॉयफ्रेंड के बारे में बता दो, तो तुम उसका अंजाम जानती हो क्या होगा? सारा इल्जाम तुम्हारे सर पर आएगा। क्या नतीजा होगा अम्मी, आप बता दें। अरे फहमीदा को तो ये लगेगा ना कि तुमने उसे वर्गलाया, और वो लड़का ये बात सुनकर रिश्ते से इनकार कर देगा। और अरसल और उसके वालिदैन वो तो यही समझेंगे ना कि तुमने रिश्ता खत्म करके उनसे बदला लिया है। बदला? कैसा बदला अम्मी? हमसे जो गलती हुई है मैं तो उसका कफारा अदा कर रही हूँ। उन बेचारों का इसमें क्या कसूर है कि मैं उनसे बदला लूंगी? खैर, अब वो इतने भी बेचारे नहीं है। अगर वो चाहते ना तो ये मामला खत्म कर सकते थे। अरे भाई वो आए तो थे उर्वा को मनाने, मामला खत्म करने, लेकिन उर्वा ही नहीं जाना चाहती वापस। अच्छा, जब मैं उर्वा को समझाती हूँ तब आप मुझे कहते हैं कि मत जोर जबरदस्ती करो, और अब खुद ऐसी बातें करें। नहीं, बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ कि बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और एक दफा सब कुछ छुपाकर मैंने बड़ा नुकसान उठाया है और अब तक वो नुकसान भुगत रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो उर्वा को तूबा के मामले में पड़ना ही नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि इसके लिए कोई नई आफत बन जाए। आफतें तो लगातार आ ही रही हैं अम्मी। कम से कम पता तो चले कि सच और झूठ की आफतों में क्या फर्क होता है। ये तो पता चल जाएगा ना कि सच ज्यादा तकलीफ दे होता है या झूठ। अच्छा, अब वो ये चाल चल रही है, उल्टी सीधी बातें तुम्हारे दिमाग में डाल रही है। खबरदार अगर तुमने उसके मशवरे को माना तो। मॉम, भाभी ने मशवरा मुझे मेरी रिक्वेस्ट पे दिया था। मैं खुद इतनी कंफ्यूज्ड हूँ। तुम्हारा तो दिमाग खराब था और हमेशा से है। फहमीदा, क्या बात कर रही हो? अगर उसकी वेल विशर होती ना तो इसको गो हेड का सिग्नल नहीं कहती कि जाओ जाके तुम हैदर को ताबिश के बारे में बता दो। क्या तूबा, ये बातें तुमसे उर्वा ने कही है? और नहीं तो क्या, ये उसी से मिलकर आ रही है। दिमाग खराब हो गया उर्वा का। दिमाग नहीं, नीयत खराब हो गई उसकी। उसने देखा कि इतना अच्छा घर, वेल टू डू लड़का है, स्टेटस भी बहुत अच्छा है, बस जल गई।
मॉम, कुछ टाइम पहले तो आप दावे से कहती थी कि भाभी किसी से हसद नहीं कर सकती, स्पेशली मुझसे। वो बात और है, ये बात अलग है, और सिचुएशन भी डिफरेंट है। तो सिचुएशन अगर डिफरेंट है तो इसके पीछे का क्या रीजन है? आप बताएं अरसल भाई, आप क्यों भाभी से अलग हुए? आप तो बहुत मोहब्बत करते थे ना भाभी से, फिर क्यों आए डिफरेंसेस? तूबा, मॉम मुझे भाई से बात करने दे, बोले ना भाई, कोई तो रीजन होगा। उस झूठ की वजह से जो उसका मासी था। तो माजी को छुपाने के लिए बोला गया झूठ नए रिश्तों को कभी मजबूत नहीं होने देता। फिर क्या खुलूस, वफा, मोहब्बत सब कुछ जला के रख देता है। हैदर भी तो आप जैसा ही मर्द होगा ना भाई। जब उसको पता चलेगा कि मेरा भी शादी से पहले किसी से ताल्लुक था तो वो क्या समझेगा? ताबिश जेल में बंद है, हैदर को कैसे पता चलेगा? तो मॉम, वो जेल से नहीं निकल सकता क्या? उससे पहले भी तो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, मैं हैदर को सब बताऊंगी, वरना एंगेजमेंट नहीं करूंगी। तूबा, तूबा, क्या हो गया इस लड़की को? आराम से, आराम से। क्या आराम से? वो मेरी बात सुनती है, उर्वा बहका रही है उसे। उर्वा को इन्वॉल्व मत करो, तू अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है। लेकिन क्यों इनसिक्योर फील कर रही है? ताबिश तो जेल में है। भाई वो खौफज़दा तो है ना, और उसी खौफ की वजह से उसने सुसाइडल अटेम्प्ट की थी ना, याद है ना तुम्हें? मुझे सब याद है, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। तुम क्यों खामोश खड़े हो? मॉम, मैं क्या बोलूँ इस बारे में? तुम बात करो उर्वा से, उससे कहो कि अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन तूबा पे ना निकाले। वो अच्छी तरह उसकी कमजोरी जानती है कि वो खौफज़दा है और शर्मिंदगी है उसको, और बस उसी की दुखती रग को पकड़ के उसे यूज कर रही है। ठीक है मॉम, उसे मैं समझा दूंगा, लेकिन तूबा को मैं रोकूंगी। हैदर को उसके पास के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होना चाहिए। और वैसे भी इसमें से कौन सी बड़ी बात है? मॉम, अगर बड़ी बात नहीं है तो छुपाना क्यों चाहती है? बताने देना उसे। अरसल, तुम्हें अंदाजा है अगर रिश्ता खत्म हो गया तो कितनी इंसल्ट होगी हम सब लोगों की, और अगर रिश्ता हो गया तो सारी जिंदगी तूबा हैदर के सामने नजर झुकाकर गुजारेगी। वो उसे ताने मार सकता है। क्या जरूरत है कि अपना वीक पॉइंट किसी और को बताया जाए? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों? तूबा की वजह से मुझे बहुत परेशानी है। मुझे डर लग रहा है कि सारा का सारा नजला उर्वा पर न गिरे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी। मेरी बेटी की जिंदगी में पहले ही कम परेशानियां हैं, जो मजीद कड़वाहट और जिल्लत उठाए। उसे साफ तूबा को मना कर देना चाहिए था कि उस मामले पढ़ना ही नहीं चाहिए था। बस ये भी तो हो सकता है कि तूबा बेटी ने उर्वा का नाम ही ना लिया हो। मेरा मकसद है उसने अपने तौर पे ही बात की हो। काश उसने ये समझदारी दिखाई हो। क्या करे ऐसा ही हो, वरना बहुत बुरा होगा उर्वा के लिए। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। राज छोटे या बड़े नहीं होते मॉम, राज राज होते हैं जिनके खुलने का डर इंसान को कमजोर और इनसिक्योर बना देता है। तुम उर्वा की बातों में आ गई हो। उसके मसले का तुम्हारी परेशानी से कोई ताल्लुक नहीं बनता, और अगर बनता भी है तो वो महतरमा तो बड़े सुकून से अपना पास छुपाकर अरसल के दिल और इस घर पे राज कर रही थी। तुम्हारी तो ताबी से सिर्फ दोस्ती थी, रिश्ता खत्म हुआ क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया। तो इसमें बताने वाली कौन सी बात है? और अगर तुमने ये बात हैदर को बता भी दी तो क्या फर्क पड़ेगा? मॉम, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप मुझे क्यों रोक रही हैं? मेरे दिल से बोझ उतरेगा मॉम। एटलीस्ट मैं पीसफुल जिंदगी गुजारूंगी। और जो एम्बैरेसमेंट हमें होगी उसका क्या? देखो बेटा, मियाँ बीवी के दरमियान जरूर झगड़े होते हैं। क्या जरूरत है कि तुम अपना वीक पॉइंट अपने शौहर को बताओ? कभी ना कभी लड़ाई के दौरान उसी बात पे इंसान को ताना मिल जाता है। क्यों अपना वीक पॉइंट किसी और को देना चाहती हो? मर्द हमेशा डोमिनेट करता है। इसका मतलब सारी उम्र औरत और मर्द बस खींचातानी में लगे रहेंगे कि किसी का वीक पॉइंट मिल जाए और वो हाकिम बन जाए। शादी कोई एक्सप्लॉयटेशन का नाम है क्या मॉम? मैं ऐसा कहाँ कह रही हूँ? तो फिर आप मुझे ऐसे क्यों समझा रही हैं जैसे मैं कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगी बल्कि कोई बिजनेस वेंचर या फिर
तुम कहां से कहां बात को लेकर जा रही हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हमारी इज्जत के लिए तुम्हें ये बात छुपानी होगी। और आपने जब राशिद अंकल और आंटी को इतनी बातें सुनाई थी तब आपने उनकी इज्जत के बारे में सोचा? प्लीज तुम अपने आप को उर्वा से कंपेयर मत करो। उन लोगों ने धोखा दिया है हमें, छुप के शादी की, अपने पूरे खानदान का बायकॉट किया, घर शिफ्ट किया, चोरों की तरह शादी की है। हम तुम्हारी शादी चोरों की तरह नहीं करेंगे, धूमधाम से करेंगे बेटा। तो ठीक है मॉम, मैं ये शादी सिर्फ एक शर्त पे करूंगी और वो शर्त ये है कि मैं हैदर से मिलूंगी और उसको ताबिश के बारे में सब बताऊंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? मॉम, मैंने आपको अपनी शादी का पूरा इख्तियार दिया। मेरी शादी किससे होगी, कब होगी, हर चीज का फैसला आपके इख्तियार में। मैंने आप पे ट्रस्ट किया था मॉम कि आप मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगी। अब भी ट्रस्ट करो मुझ पर, मैं कभी भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहूंगी बेटा। मॉम, मैं सच छुपा के कोई रिश्ता नहीं रख सकती, यही शर्त है मेरी। ठीक है, और अगर मैं तुम्हारी शर्त नहीं मानूं तो ठीक है मॉम, मैं ये शादी नहीं करूंगी। तुबा, Oh my God.